ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज की जाएंगी। लोगों से कोविड के खिलाफ संघर्ष में जरा भी ढिलाई नहीं बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुंदेलखंड के 3 जनपदों झांसी, ललितपुर, महोबा के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहले चरण में पेयजल योजनाओं का किया शुभारंभ और केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए जारी किए दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की। कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवंबर के अंत तक विस्तार कर दिया गया है। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 महीनों में करीब 20 करोड़ गरीब लोगों के जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। इसी तरह 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले गरीब मजदूरों को बड़ा फायदा होगा। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर पर नजर डाली जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी से निपटने में बड़ी मजबूत स्थिति में रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि समय पर लॉकडाउन लागू करने के फैसले से कई जानें बचाई जा सकी। श्री मोदी ने कहा कि जब से देश में अनलॉक 1 शुरू हुआ है, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बरत रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। प्रधानमंत्री ने कल्याण योजनाओं को सफल बनाने में किसानों और ईमानदार करदाताओं के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए और कदम उठाती रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि देश लॉकडाउन को समाप्त करने के दूसरे दौर में प्रवेश कर रहा है और इन्हीं दिनों मानसून के कारण खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों का प्रकोप भी फैलता है। उन्होंने देशवासियों से इन बीमारियों से अपना बचाव करने का आग्रह किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के प्रधानमंत्री के फैसले की सराहना की है। श्री शाह ने देश के मेहनती किसानों और ईमानदार करदाताओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया, क्योंकि इनकी मेहनत और समर्पण के कारण योजना का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गरीब, वंचित और पीड़ित लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने की घोषणा को महत्वपूर्ण कदम बताया है। हर एक को 5 महीने में 25 किलो अनाज मुफ्त देना, इससे उसकी भूख में कभी नहीं रहेगा, ये निश्चित हुआ। उसके खाद्य की सुरक्षा की है और वो मुफ्त दे रहे। प्रधानमंत्री जी की घोषणा ये गरीब कल्याण का उनके संकल्प को और आगे मजबूत करने वाला घोषणा है। पहले ही 1,70,000 करोड़ की घोषणा कर चुके हैं। उसके तरह लोगों को पैसे, गैस, खाद्यान्न मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुंदेलखंड के 3 जनपदों झांसी, ललितपुर और महोबा के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2,185 करोड़ रुपए की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का शुभारंभ किया। जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश हर घर जल के अंतर्गत झांसी के चिरगांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 साल में यहां हर घर को पानी उपलब्ध हो जाएगा। हम लोगों ने पहले चरण के इन 3 जनपदों में पाइप पेयजल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहाँ पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी इनका कार्य यहाँ पे प्रारंभ होने जा रहा है और आगामी 2 वर्ष के अंदर यहाँ के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री जी की इस योजना को हम यहाँ पर साकार करके 2 वर्ष के अंदर हर घर में नल देने की इस योजना को साकार करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने का आग्रह किया। कोरोना के संक्रमण से बचने स्वयं बचें और दूसरों को बचाएं। स्वयं बचे का मतलब पहले तो स्वयं भी संक्रमण से बचा और दूसरा बचाने का उपाय। बुजुर्ग हैं, कई बीमारी से पीड़ित हैं, कमजोर लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आवश्यक नहीं है तो घर के बाहर न निकलें। हम सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो फेस कवर या मास्क जरूर लगाएं। समय समय पर किसी चीज को छूते हैं तो हाथ साफ जरूर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हर हाल में संक्रमण की चेन को रोकना, बीमारी को छुपाना नहीं। शासन ने जहां पर कोरोना हॉस्पिटल बनाए हैं वहां पर जाकर के उपचार करा लेना। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के लिए 2,068 करोड़ रुपए से अधिक की 96 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 1,668 करोड़ से अधिक रुपए की लागत वाली 79 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनमें 60 नदी सेतु और 19 रेल उपरगामी सेतु शामिल हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मौर्य ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए रिकॉर्ड संख्या में पुल और सड़कें बनाई गईं। लोकार्पित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं में आगरा मंडल की 5, अयोध्या, बस्ती और प्रयागराज की 6, बरेली की 11 परियोजनाएं शामिल हैं। बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने उनके संसदीय क्षेत्र में इन परियोजनाओं का स्वागत करते हुए आभार जताया। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट की अनुमति दी है। नए दिशा निर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्ध ढंग से दोबारा शुरू करने की बात कही गई है। इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इनके अनुसार मेट्रो, रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार,
असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अब रात का कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू होगा। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज की जाएंगी। लोगों से कोविड के खिलाफ संघर्ष में जरा भी ढिलाई नहीं बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुंदेलखंड के 3 जनपदों झांसी, ललितपुर, महोबा के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहले चरण में पेयजल योजनाओं का किया शुभारंभ। और केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए जारी किए दिशा निर्देश। इसी के साथ आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।